ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक अडल्ट स्टार से मिलता है और फिर उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, यही हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम मैथ्यू को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज फंक्शन में जाता है। वहाँ वो एक अनाउंसमेंट करता है कि हमने एक कंबोडियन लड़के के लिए $25,000 जमा किए हैं और अब वो हमारे साथ इसी कॉलेज में पढ़ पाएगा। उसी रात हम फिर से मैथ्यू को देखते हैं जो घर का कूड़ा बाहर फेंकने के लिए जा रहा था। तभी वो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देखता है। उस लड़की का नाम डेलियन होता है। डेलियन को देखते ही मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद मैथ्यू अपने दोस्त इलाय को फोन करके उसे डेलियन के बारे में बता रहा था कि तभी उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ती है। वहाँ डेलियन अपने कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन तभी डेलियन भी मैथ्यू को नोटिस कर लेती है और मैथ्यू घबराकर वहीं पर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वो डेलियन को उसके घर की तरफ आते हुए देखता है। मैथ्यू को लगता है कि डेलियन उसकी कंप्लेन करने आ रही है, लेकिन मैथ्यू के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि डेलियन यहाँ पे अपने आंटी के घर पर आई है और क्यों न तुम उसे बाहर लेकर जाओ। इसके बाद हम उन दोनों को गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं। रास्ते में गाड़ी रोककर डेलियन मैथ्यू से कहती है, तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा है और अब तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। मैथ्यू कहता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन इसके बाद हम मैथ्यू को बिना कपड़ों के देखते हैं। यहाँ पे डेलियन उसका अंडरवियर तक लेकर भाग जाती है। फिर मैथ्यू बिना कपड़ों के ही घर आने लगता है, लेकिन तभी डेलियन आकर उसे गाड़ी में बिठा लेती है। अगले दिन हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पे डेलियन मैथ्यू से पूछती है कि तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। फिर मैथ्यू के बताने पर डेलियन उसकी गर्लफ्रेंड की ड्राइंग बनाने लगती है। इसके बाद दोनों वहाँ से घर लौट आते हैं। अगले दिन जब मैथ्यू अपने क्लास में होता है तो डेलियन उसे बाहर से देख रही थी। फिर डेलियन के बुलाने पर मैथ्यू क्लास बंद करके उसके साथ वहाँ से चला जाता है। उसी रात वो डेलियन को अपने दोस्त इलाय और जॉन से मिलवाता है। वो दोनों भी डेलियन को देखकर फ्लर्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो चारों एक पार्टी में जाते हैं। यहाँ पे मैथ्यू को डेलियन के साथ देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हंटर नाम का एक लड़का डेलियन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और डेलियन भी उससे अच्छे से बातें करने लगती है। लेकिन जब मैथ्यू उन दोनों को देखता है तब डेलियन और हंटर को आपस में बात करना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो जाकर सीधा डेलियन को किस कर लेता है। डेलियन को भी मैथ्यू का किस करना अच्छा लगता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे के लिप में खो जाते हैं। अगली सुबह हम मैथ्यू को स्कूल में देखते हैं। वहाँ पे इलाय मैथ्यू को एक वीडियो दिखाता है। ये वीडियो डेलियन की होती है। यहाँ पे मैथ्यू को मालूम चलता है कि डेलियन एक अडल्ट स्टार है। ये सब देखकर मैथ्यू को बहुत बुरा लगता है। वो इलाय से कहता है कि डेलियन ये सब नहीं कर सकती और मैं उससे पसंद करता हूँ। इस पर इलाय मैथ्यू को समझाते हुए कहता है, तुम्हें डेलियन को लेकर एक होटल में जाना चाहिए और उसके साथ वो सब करना चाहिए जो आज तक तुमने नहीं किया है। उसी शाम मैथ्यू डेलियन को लेकर एक होटल में जाता है। डेलियन भी मैथ्यू के इरादे समझ जाती है। रूम में आते ही डेलियन अपने कपड़े उतारने लगती है। मैथ्यू कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस पर डेलियन कहती है कि तुम्हें तो यही चाहिए। तुम्हें किसी ने मेरी वीडियो दिखा दी है और बताया कि मैं एक अडल्ट स्टार हूँ और फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकती हूँ। ये बोलकर डेलियन गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। मैथ्यू उसे मनाते हुए कहता है, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? डेलियन कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरे बारे में मालूम हो, क्योंकि जिस तरह तुम मुझे देखते थे वो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इसके बाद डेलियन वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं। अब वो काफी उदास रहता है। फिर वो एक दिन माफी मांगने के लिए डेलियन के घर पे जाता है। डेलियन के घर पे वो कैली नाम के एक आदमी को देखता है। फिर मैथ्यू उन दोनों के साथ एक पब में जाता है। वहाँ उसे मालूम चलता है कि कैली एक प्रोड्यूसर है और वो अडल्ट मूवी प्रोड्यूस करता है। अगले दिन हम कैली को मैथ्यू के स्कूल में देखते हैं। वहाँ वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। मैथ्यू के आने पर वो मैथ्यू को लेकर एक बैंक में पहुंच जाता है। यहाँ पर कैली को $25,000 और कंबोडियन स्टूडेंट के बारे में मालूम चल जाता है। फिर मैथ्यू बैंक मैनेजर से झूठ बोलते हुए कहता है कैली उसका स्टूडेंट एडवाइजर है। कैली वहीं पर बैंक मैनेजर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर मैथ्यू कैली से काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर अगले दिन जब मैथ्यू अपने क्लास में जा रहा था तो वो देखता है कि डेलियन कैली के साथ वापस जा रही है। मैथ्यू के पूछने पर डेलियन उससे कहती है, मैं एक अडल्ट शो करने लॉस वेगस जा रही हूँ और वही मेरी लाइफ है। डेलियन के जाने के बाद मैथ्यू फिर से उदास हो जाता है। फिर
शाम में जब मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ होता है तो उसे डेलियन के पास जाने का आइडिया आता है। इसके बाद ये तीनों वेगस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे अडल्ट स्टार का शो चल रहा था, वहीं पे डेलियन भी परफॉर्म कर रही थी। मैथ्यू डेलियन को देखकर उससे कहता है कि तुम्हारा मेरी लाइफ में आना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। ये सुनकर डेलियन स्टेज से भाग जाती है। फिर जब डेलियन कैली के साथ होती है तो मैथ्यू भी उसके पास पहुंच जाता है। फिर कैली मैथ्यू को लेकर एक रूम में जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम डेलियन से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम्हारे वजह से हमारे बिजनेस को लॉस हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके बाद भी मैथ्यू हार नहीं मानता है। फिर वो डेलियन के पास आकर उसे वही स्केच देता है जो डेलियन ने उसके लिए बनाई थी। साथ ही वो डेलियन से कहता है कि तुम इससे बेटर हो। ये सुनने के बाद डेलियन के चेहरे पर उदासी आने लगती है। फिर हम मैथ्यू को अपने क्लास में देखते हैं कि तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और मैथ्यू को घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाता है। वो उसे बताता है तुम्हारी वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि तुम्हारी वजह से डेलियन शो पर नहीं आई। ये कहते हुए वो मैथ्यू को पंच मारता है। फिर वो उसे सॉरी कहते हुए उसे एक दवाई देता है। फिर वो मैथ्यू से आगे कहता है कि अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम्हारे लाइफ से दूर चला जाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। वो कहता है कि तुम्हें एक प्रोड्यूसर के घर से एक अवार्ड ट्रॉफी चुरानी है, क्योंकि उसने मेरी आइडिया चुरा कर वो ट्रॉफी जीती है। क्योंकि मैथ्यू के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ट्रॉफी चुराने पहुंच जाता है। फिर जब मैथ्यू अंदर होता है तो कैली पुलिस को फोन करके चोरी के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। मैथ्यू किसी भी तरह करके पुलिस से बचकर वहां से निकल जाता है और अपने दोस्त को फोन करके बुला लेता है। रास्ते में मैथ्यू काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। डेलियन समझ जाती है कि कैली ने मैथ्यू को ड्रग्स दिया है। इसके बाद हम मैथ्यू और डेलियन को स्कॉलरशिप डिनर पर देखते हैं। उन दोनों को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सबकी स्पीच हो जाने के बाद मैथ्यू का नंबर आता है, लेकिन वहाँ पर मैथ्यू अपने ओरिजिनल स्पीच को छोड़कर अपने और डेलियन के बारे में बातें करने लगता है। सब लोग उसकी स्पीच को काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन मैथ्यू वो कंपटीशन नहीं जीत पाता है। फिर जब अगले दिन मैथ्यू वो $25,000 लेने के लिए जाता है तो मैनेजर उसे बताती है कि तुम्हारे एडवाइजर ने पैसे पहले ही निकाल लिए हैं। मैथ्यू समझ जाता है ये कैली का ही काम है। सारा माजरा समझने के बाद मैनेजर मैथ्यू से कहती है अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर पैसे जमा नहीं किए तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। ये सुनकर मैथ्यू काफी परेशान हो जाता है और वहाँ से सीधा डेलियन के पास जाता है। उसके प्रॉब्लम सुनकर डेलियन को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि वो लोग एक अडल्ट वीडियो शूट करेंगे जिसमें डेलियन की फ्रेंड उसकी हेल्प करेगी। इसके बाद वो दोनों यूगो से मिलने जाते हैं और उससे कहते हैं कि एक अडल्ट वीडियो शूट करना चाहते हैं और इसके बदले में यूगो उन्हें $25,000 देने का वादा करता है। उसी दिन वो लिमोजिन लेकर प्रॉम में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग वीडियो का काम करना शुरू कर देते हैं। इस काम में हंटर भी उनकी हेल्प करता है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें मालूम चलता है कि हंटर और उनके दोस्त परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्ट्रेसेस को देखकर उनका हवा पानी पहले ही निकल चुका है। जिसके बाद जॉन अकेले ही उनके साथ वीडियो शूट करता है। वीडियो शूट करने के बाद ये लोग प्रॉम पार्टी में पहुंच जाते हैं। सबके जाने के बाद मैथ्यू और डेलियन गाड़ी में ही शुरू हो जाते हैं। अगले दिन हम मैथ्यू को देखते हैं। तभी इलाई उसे फोन करके बताता है कि किसी ने हमारी टेप चुरा ली है। घर पहुंचकर मैथ्यू देखता है कैली और प्रिंसिपल वहां पहले से मौजूद थे। इसके बाद मैथ्यू कैली दोनों अकेले में बात करते हैं। कैली मैथ्यू से कहता है मुझे इस वीडियो के आधे पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा दूंगा। इस पर मैथ्यू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है वो कर लो। इसके बाद कैली मैथ्यू के पेरेंट्स के सामने ही वो वीडियो प्ले कर देता है। फिर वो लोग उस वीडियो को देखने लगते हैं, लेकिन उस वीडियो में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता। दरअसल वो एक सेक्स एजुकेशन वीडियो थी। यहाँ पे मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल को उसका ये आइडिया काफी पसंद आता है। इसके बाद ये वीडियो काफी पॉपुलर हो जाती है। मैथ्यू और यूगो इस वीडियो से काफी पैसे भी कमाते हैं। साथ ही मैथ्यू और उसके दोस्त काफी फेमस भी हो जाते हैं। फिर हम मैथ्यू और डैनियल को एक साथ देखते हैं और दोनों को किस करते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।